मैं तो हैरान था कि पाकिस्तान में लोग सोच रहे हैं कि हम मध्यस्थता करेंगे। पाकिस्तान की हरकतें बहुत दोहरी चाल रही है। हमेशा मुझे शक है कि ईरान को लगा है कि पाकिस्तान दोगली चीजें कर रहा है। आप सऊदी अरेबिया पे कोई हमला, पाकिस्तान पे हमला, मैं अपनी फौजें लेके मैदान जंग में कूद जाऊंगा। अभी तक तो हमको कूदते दिखे नहीं। तो ऐसी हरकतें थोड़ा सा आपकी विश्वसनीयता कम कर देती। मुझे तो अंदेशा था, मैं तो हैरान था कि पाकिस्तान में लोग सोच रहे हैं कि हम मध्यस्थता करेंगे। पाकिस्तान की हरकतें बहुत दोहरी चाल रही है। हमेशा रन विद द हेयर, हंट विद द हाउंड्स, कि इस साइड भी रहो, उस साइड भी रहो, सबका चार्ली बनाओ और फिर सब मिलके आपका चार्ली बनाते हैं। साहब ये बड़ी दुखदाई चीज है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा चतुर हो जाओ। पूरी जो अफगानिस्तान में वॉर चली थी अमेरिका की, उसके दौरान दोनों साइड्स को प्ले कर रहे हैं। कुछ देर तो चल जाता है, फिर दोनों साइड परेशान होके पलटवार करती हैं। चीन से 80 अरब डॉलर उधार ले लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। 60 अरब डॉलर आ रहे थे इनकी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए। 80% इनके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हथियार चीन से। पलटी मारी डोनाल्ड ट्रंप उनके दुश्मन की गोद में। तो ऐसी हरकतें थोड़ा सा आपकी विश्वसनीयता कम कर देती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से पाकिस्तान का जहाज जो है वापस लौटा दिया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे शक है कि ईरान को लगा है कि पाकिस्तान दोगली चीजें कर रहा है। वो प्रिटेंड कर रहा है कि साहब वो ईरान के साथ है, वो पीस टॉक कराना चाहता है, लेकिन उसका सऊदी अरेबिया के साथ एक डील है कि आप सऊदी अरेबिया पे कोई हमला, पाकिस्तान पे हमला, मैं अपनी फौजें लेके मैदान जंग में कूद जाऊंगा। अभी तक तो हमको कूदते दिखे नहीं, लेकिन हाँ, वो जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं मध्यस्थता, कि हम अपनी टेरिटरी देंगे, यहाँ पे पीस टॉक्स हो, यहाँ पे वान साहब आए, बातचीत करें ईरान से, और हम दुनिया में चौधरी बने कि साहब हमने करा है। एक छोटी सी चीज जो है वो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब शांति की वार्ता करते हैं, वो हमले की तैयारी कर रहे होते हैं। ये 2025 पिछले साल बिल्कुल यही किया था। पीस टॉक करी, पीस टॉक चल रही थी, हमला कर दिया ईरान के ऊपर। इस साल फिर दोबारा दोहराया, पीस टॉक करी, नाटक किया, ड्रामा किया और घातक हमला किया। यानी ये पूरा डिसेप्शन प्लान था कि ईरान इस झांसे में आ जाए कि साहब पीस टॉक हो रही, अभी हमला नहीं करे, और हमला कर दिया। तरह झूठ फरेब बोल के हमला कर दिया और काफी नुकसान पहुंचाया। आयतुल्लाह खमैनी को शहीद कर दिया, उनकी बेगम साहिबा, उनकी बेटी, उनका लड़का, उनका सन इन लॉ, सबको मार डाला। बड़े खुश हो रहे थे कि क्या मार मारी है, क्या मार मारी है, अब ईरान घुटने टेक देगा। सिरस्वा घुटने टेके। अब फिर वो कह रहे हैं कि साहब मैं पीस टॉक कर रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि उनका एक जो मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर है त्रिपोली, एक क्रूजर, 2 डिस्ट्रॉयर के साथ जापान से चल के पहुंच गया है। कहां? जापान से चल के साहब पहुंच गया है गल। दूसरा जो बॉक्सर है वो 5 दिन में आना था। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कितने दिन के लिए सीज फायर मांगा? 5 दिन के लिए। डज इट रिंग अ बेल? कितनी बार लोगों का चटक चार्ली बनाओगे यार? कितनी बार चार्ली बनाओगे आप? ये तो ईरान को लगा है कि साहब पाकिस्तान अब इसमें डिसेप्शन प्लानिंग का हिस्सा बन रहा। नेचुरली उनको ये चीज से तो बहुत चिढ़ आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। और अगर उसका एक साइन है कि वो उनके टैंकर रोक रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं दोस्त मुल्कों के लिए कोई रोक नहीं है, सब जा सकते हैं, केवल दुश्मनों के लिए, अमेरिका इजराइल के लिए रोक है, और जो द्वेष लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। तो क्या उनको लग रहा है कि पाकिस्तान डिसेप्शन प्लान में हेल्प कर रहा है कि वो अपना गार्ड डाउन करें और अमेरिका उन पे चोट पहुंचाए? क्या ये रोल है पाकिस्तान का? ये तो बड़ी खतरनाक चीज हो जाती है ना साहब। ये तो धोखाधड़ी में
हेल्प करने की बात है। एक किस्म से पाकिस्तान कह रहा है कि साहब हम पीस टॉक करेंगे, और दूसरी ओर से साहब वो बालूचियों को सीआईए के हथियार पहुंचा रहा है। पहले ये भी अटकल लगाई जा रही थी कि उसने नूर खान बेच दिया है ड्रोन्स के लिए, रेकी फ्लाइट्स के लिए वगैरह वगैरह। कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन ईरान को शक बहुत है साहब, और ये शक हो सकती है, जस्ट मैं अंदाज लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये शक इस बिना पे हो सकता है कि पाकिस्तान हमारा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, डिसेप्शन प्लानिंग में अमेरिका की सपोर्ट दे रहा है।